That's a very big, बहुत हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चंद्रयान 3 की सक्सेस को देखकर भयभीत है और अपनी सरकार को कोस रही है, क्योंकि सैटेलाइट और अंतरिक्ष फील्ड में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे रह गया है। देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है, वो कहा जा रहा है कि जो वो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चाँद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो जो इशू जो जो इसका मिशन है, उस वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है। और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। जारी बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, पंजाबी कहते ने खाला ही करनी है। ठीक है, जानते जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंड। बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि हमें चंद्रयान 3 के सक्सेस से खौफ हो रही है, क्योंकि भारत एक तरफा इस खित्ते में राज करेगा अंतरिक्ष के फील्ड में। जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर है, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा अच्छा, पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना। ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर है, डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा, वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल। ठीक है। और इसे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर, अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले, वक़्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है। और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था। और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक़्त कहूँ कि इस वक़्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है वो। और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे
सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चाँद की कंपोजिशन को समझने में। तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब ज़ाहिर बात है, एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये ज़ाहिर बात है शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जनाब इंडिया ने है, जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासुर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी। और ये दे आर गोइंग ग्लोबल, और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देना वहाँ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बात है वो हैं, और उसके साथ साथ उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है जी। सो ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ अ न्यू फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। पहले 25 साल एक और चीज़ थी, और जिस तरह एमैनुअल मैक्रोन जफ्फी डाल के मोदी साहब को मिल रहे हैं, दैट गिव्स अ डिफरेंट मैसेज। वो एक नई एक 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 नई जहत है, ये एक नई सोच है जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और जो फ्रांस का अपर हाउस है, पार्लियामेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी में रह लाइकली पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पे ख़िताब भी करेंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग, वेयर इज़ इंडिया हेडिंग, और वो किन डायरेक्शंस को कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है कि एक तरफ 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, इसको ज़्यादा अरसा हो गया के लिए लगे हुए थे। नॉट 10 साल मीन्स आई वांटेड टू से कि जो डेकेड्स लगे हुए हैं, इसको लगे हुए हैं कई दहाइयों से। कहा जा रहा है कि जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो तकरीबन 6 डेकेड्स पुराना है, और ये जो 6 डेकेड्स पुराना है, और इंडिया ने जो अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था स्पेस में, आई थिंक 1963 में किया था, और उस वक्त ज़ाहिर बात है अमेरिका, रूस और सोवियत यूनियन के कहीं पे भी वो नहीं आता था, लेकिन इंडिया दुनिया की बड़ी आबादी है। ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के लिए सब्सक्राइब करें। 5वीं बड़ी इस वक्त इकॉनमी है, इंडियंस कह रहे हैं हम तीसरी बनने जा रहे हैं। तो ये आप इमेजिन करें, वो फिर बात तो आती है ना कि वो हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा वेजिटेरियन है। तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस इंडिया के मून मिशन की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। पिछली दफ़ा इंडिया कामयाब ना हो सका, लेकिन इस दफ़ा जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये कामयाब होता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और अगर 24 अगस्त तक ये पहुंच जाता है तो इंडिया वो जो एलीट नेशंस क्लब है उसको ज्वाइन कर लेगा। और फिर उससे पहले कोविड-19 में जो पेंडेमिक में उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि हम तो वो हैं वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का। और ये आपको मज़े की बात बताऊँ, बीजेपी इसका बड़ा एडवांटेज लेगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने ये चंद्रयान प्रोग्राम 2003 में शुरू किया था, और ये मेरा ख्याल है जो चंद्रयान 1 है ये 2008 में ये इसने किया, टेक ऑफ किया इस प्रोग्राम ने, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना वो नई चीज़ें मेंटेन हो सकी। फिर अभी अगेन चंद्रयान 2 जो है वो उन्होंने आई थिंक 2019 में वहाँ से लॉन्च हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी चंद्रयान 3 का जो मिशन है, ठीक है जी, ये कहा जा रहा है कि ये इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मोदी साहब ये जो अब अगर ये चांद पे पहुँच जाता है फॉर एग्जांपल, तो मोदी साहब ने चौंक देना इंडिया ने, उसने कहना है भाई मैंने देखो मैं इंडिया को